नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज टाइम एंड वर्क विद इन सेकेंड्स। देखिए, कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का होगा तो वो हम विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और एप्टीट्यूड में कवर आता है। तो एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, टाइम एंड वर्क। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई भी हो, CAGL, CHSL, JEE, SSC, JEE फॉर इंजीनियर्स, बैंक हो, नेट हो एंड मैनी मोर, कोई भी एग्ज़ाम हो हमारे पास ये टॉपिक ज़रूर आएगा। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ सिंपल, हमारा मेन टारगेट क्या है, हम इजी लेवल के क्वेश्चन से उठा के हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आई गारंटी आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इन्फेरो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस। देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा, बोल रहा है A एंड B कैन वर्क इन 20 days एंड 30 days। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हम बोलेंगे A हमारे पास कितने दिन में काम कर रहा है, 20 डेज़ में। B कितने दिन में काम कर रहा है, 30 डेज़ में। आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, LCM। 20 और 30 का LCM, तो 2 3 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 60 लिख दूंगा। 20 और 30 का आपको यहाँ पे लिखना होगा LCM। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा कि 20 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 60 बन जाए, तो 20 3 और 30 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। देखिए, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें निकालने वाला हूँ। क्या कि आपको ये चीज़ समझ में जानी चाहिए कि जो फर्स्ट ये हमारे पास क्या थे, तो A काम कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज़ में। ये तो हो गए हमारे पास डेज़। ये जो टोटल वर्क है, हमें A और B को मिलके इतना काम करना है, 60 यूनिट। देखिए, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूनिट, और इस यूनिट से ही मैं एक मेथड होगा हमारे पास, यूनिटरी मेथड, उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो 60 यूनिट हमें काम करना है, किसको, A और B को मिलके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, वर्क। और ये किसकी एफिशिएंसी है, ये A की एफिशिएंसी है, और ये हमारे पास B की एफिशिएंसी है। तो ये हो गया हमारे पास एफिशिएंसी। डोंट वरी, ये कुछ चीज़ें हर क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, इसे समझाने के लिए है। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि 20 × 360 मिल रहा है। इट मीन्स वॉट, मेरे पास एक छोटी सी चीज़ निकल के आ रही है, एफिशिएंसी। ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी, और इनटू में डेज। अगर मैं डेज को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, वर्क बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये आपको याद नहीं रखना, डोंट वरी। एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 and 2। अब आपसे पूछा क्या गया है कि A और B टोटल मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश दैट वर्क टुगेदर। ये यूनिट 60 यूनिट काम हमें कंप्लीट करना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, 5 हो गई। 5 की एफिशिएंसी से हमें 60 डेज में काम कंप्लीट करना है। हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो मैं क्या कह दूँ, सुनना मेरी बात, आप को क्या कह दूँ कि हम 60, टोटल वर्क कितना है, 60, 5 एफिशिएंसी हो गई। तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज। क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। किसके, अगर A और B मिलके साथ काम करे तो 60/5 इज वॉट, 12। इट मीन्स 12 डेज में दोनों मिलके काम खत्म कर देंगे। अगर A 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, B 30 डेज में खत्म कर रहा है, तो A और B मिलके 12 डेज में खत्म कर देंगे। क्लियर है मेरी बात। कैसे किया, हमें क्या निकालने थे, डेज निकालने थे। तो डेज निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी होगी आपको कि वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये हमारे पास क्या था, ये वर्क था, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एफिशिएंसी थी। क्लियर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 60/5, इट मीन्स 12 डेज। ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था। अब हम थोड़े से लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहा है, अगेन इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। बोल रहा है कि A B C कैन वर्क। देखिए, हमारी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बोल रहा है A हमारे पास काम खत्म कर रहा है 10 डेज में, B काम खत्म कर रहा है 15 डेज में, C काम कर रहा है 30 डेज में। क्लियर है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश दैट वर्क टुगेदर। बोल रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको यहाँ पे लेना होगा LCM। तो LCM क्या होगा, देखिए आपको LCM याद हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। 30, 15 और 10, तो क्या मैं कह दूँ 30 LCM आ गया, 10 3 15 2 और 30 1। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डेज। अगर A B और C मिलके काम खत्म कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। इट मीन्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 30, 3 2 5 और 1 6।
तो 6, इट मीन्स वॉट 6 5 ज़ा, तो हम इट मीन्स वॉट कि अगर तीनों मिलके काम ख़त्म करेंगे तो 5 डेज़ में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर तीनों मिलके काम करें तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर अकेला कार्य करेगा तो 10 दिन में, बी अकेला करेगा तो 15 दिन में, सी अकेला करेगा तो 30 डेज़ में। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 एंड 30 डेज। बोल रहा है जो ए है ना वो 20 डेज में काम कर रहा है और जो बी है वो 30 डेज में काम कर रहा है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम स्टार्ट किया साथ, बट आफ्टर 8 डेज ए लीव्स द वर्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना सुनना मेरी बात। बोल रहा है क्या, आपको ऐसे एक एरो, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको हम? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम सबसे सिंपल डायग्राम होगा आपके टाइम एंड वर्क का, और बहुत ही प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ओके, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तो उन्होंने दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया ना, तो ए ने और बी ने काम साथ में स्टार्ट किया। बोल रहा है बट आफ्टर 8 डेज, तो 8 दिनों के बाद, सपोज ये हमारे पास है और ये 8 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो 8 दिनों के बाद, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 डेज, ये डी से डी डेज होगा, तो 8 डेज के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए ने काम छोड़ दिया तो कौन बचा? बी बचा। ए ने काम छोड़ दिया तो कौन बचा? बी बचा। क्लियर है? सो ए लीव्स द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क, जो भी काम बचा, द रिमेनिंग वर्क डन बाई बी ओनली। अब बोल रहा है सपोज इतना काम बचा हमारे पास, तो ये जो बाकी काम होगा ये बी ही करेगा। इतना काम ए और बी ने किया, इतना काम हमारे पास कौन करेगा? बी करेगा। क्लियर है? देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले क्या लेंगे आप? इन दोनों का एलसीएम। क्यों एलसीएम लेंगे? मैंने अभी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। मैं कह रहा हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपका ये। ठीक है, तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो क्या मैं कह दूँ कि 20 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। 30 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। ओके, हमारे पास टोटल कितनी एफिशिएंसी आ गई? 5 आ गई। बट यहाँ पर अब हम 60/5 नहीं करेंगे। 60/5 तब करते जब हमारे पास ए काम को नहीं छोड़ता, बट यहाँ पे ए ने काम को छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास वो देखते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास एफिशिएंसी इनटू डेज हमारे पास क्या होगा? वर्क होगा। यहाँ पर ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? डेज तो हमारे पास ऑलरेडी है, एफिशिएंसी और निकाल दूंगा तो वर्क निकल जाएगा कि इतने 8 दिनों में कितना काम हुआ। समझने मेरी बात। डेज हमारे पास ऑलरेडी है, एफिशिएंसी निकाल दूंगा। किसकी एफिशिएंसी निकालूंगा? ए और बी की। ए और बी हमारे पास दोनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी है? 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी है। अगर एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क मिल जाएगा, और हम जानते हैं कि हमारे पास वर्क कितना था? 60 यूनिट, 60 यूनिट था। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 पंजे 40, 8 5 40, तो ये हमारे पास 40 यूनिट्स आ गया। समझो मेरी बात का मतलब, 60 यूनिट काम करना था और 40 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? ये बचा काम कितना? 20 यूनिट। बचा कितना? 20 यूनिट। 60 में से 40 कर दिया, 20 बचा, तो 20 यूनिट कौन काम करेगा? बी काम करेगा ना, तो 20 यूनिट बी काम करेगा। इसका मतलब क्या? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 2। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, डेज, एफिशिएंसी और वर्क। क्वेश्चन खत्म, पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। सो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 2 है। सो मैं यहाँ पे कह दूँ 2 एफिशिएंसी। अब आपके पास सवाल ये होगा कि 2 को कितने से गुना करूं कि 20 बन जाए? अरे भाई 2 को कितने से गुना करूं कि 20 बन जाए? 10। इट मीन्स बी को अकेले 10 डेज काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इक्वेशन से सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको समझना होगा कि बी को 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए? इट मीन्स 10 डेज। तो बी ने काम कितना किया? 10 दिन। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो टोटल वर्क कितने दिन में काम खत्म हुआ? सो 10 डेज और 8 दिन ये थे, तो ये हो गए हमारे पास 8 डेज। तो क्या मैं कह दूं कि 18 दिन में काम खत्म हो गया? 18 डेज में काम कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बातें? तो काफ़ी सिंपल थी चीज़ें।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि ए, अब आपके पास देखिए ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड 10 डेज। क्वेश्चन हम इजीली करेंगे। बोल रहा है ए काम कर रहा है 20 डेज में और बी काम कर रहा है कितने दिन में, 10 डेज में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन करने की स्पीड होगी वो काफ़ी जल्दी होगी। विद इन 30 सेकेंड्स, मैं कह रहा हूँ 30 सेकेंड में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, विद इन 20 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो ए कितने दिन में काम कर रहा है 20 डेज में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 10 डेज में। बोल रहे हैं दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। अब उसने क्या बोला कि आप एरो डायग्राम बना दीजिए। क्या बोला उसने, बोल रहा है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मीन्स ए और बी ने साथ काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 2 डेज 2 दिनों के बाद। तो 2 दिन जैसे ही ख़त्म हुए तो 2 दिन तो साथ काम किया, 2 डेज तो साथ काम किया। 2 डेज बी लीव्स द वर्क, इस बार बी ने काम छोड़ दिया, कौन बचा, ए बचा। बी लीव्स द वर्क एंड रेस्ट वर्क इज डन बाई ए अलोन। आफ्टर हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। क्लियर है, तो बोल रहा है ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, आपसे कुछ चीज़ें अलग पूछी गई हैं। तब बी ने छोड़ा था, ए ने छोड़ा था, बी ने छोड़ दिया। तो 20 और 10, 20 LCM, 20 1 जा और 10 2 जा, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो डेज हो गया। इसकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, दोनों काम कर रहे हैं तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें, 2 और 1 3। सो यहाँ पे हो गया 3 एफिशिएंसी। सो 2 3 जा 6 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है। 6 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है। कितना चाहिए हमें, 20। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कितनी यूनिट काम करेगा, ए को कितनी यूनिट काम करना पड़ेगा, 14 यूनिट काम करना पड़ेगा। 6 और 14 20, तो 14 यूनिट काम करना पड़ेगा। ए की कितनी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 1। ए की एफिशिएंसी है 1। सो क्या मैं कह दूँ कि इसकी तो हमारे पास 1 एफिशिएंसी है। सो ए को 1 को कितने से गुना करूँ कि 14 बन जाए, 14। तो 14 डेज आ गया। तो टोटल डेज कितने आ गए हमारे पास, सो टोटल डेज हमारे पास आ गए 14 डेज, तो हमारे पास ये आ गए और 2 डेज हमारे पास ये पहले से थे। सो टोटल डेज अगर पूछता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 डेज। बट क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कितने दिनों बाद काम खत्म हो जाएगा। आफ्टर 16 डेज वी कैन से दैट द वर्क विल बी ओवर। ठीक है, सो हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है वो अब सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बोल रहा है कि ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज 15 डेज 30 डेज। सो हम लिखेंगे, स्पीड से लिखेंगे, ए 10 डेज। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, विद इन 13 मिनट्स आप एक्सपर्ट हो चुके हो। सो 10 डेज में काम कर रहा है, बी 15 डेज में, सी हमारे पास 30 डेज में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। अब हमें ग्राफ बनाना होगा। देखिए बोल रहा है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, इन तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर 3 डेज ए लीव्स द वर्क। ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने छोड़ा तो बचा कौन, बी एंड सी बचा। ओके, आफ्टर 3 मोर डेज बी ऑल्सो लीव्स द वर्क। बोल रहे 3 दिन और बाद, जो 3 दिन इन तीनों ने काम किया, 3 दिन इन दोनों ने काम किया, एंड बोल रहे कि आफ्टर बी ऑल्सो लीव्स द वर्क, बी ने भी काम छोड़ दिया, बचा कौन, सी बचा। तो देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। ओके, सो इट मीन्स वॉट कि आपके पास क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। सो देखिए ये हमारे पास सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड्स में कर सकते हो अगर आपको चीज़ें पता हैं। सो आप क्या करेंगे सेकंड्स में। देखिए इन तीनों का एलसीएम 30 15 10, हमारे पास क्या हो गया एलसीएम 30। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। 15 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। 30 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 से। ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी है। ये हमारे पास क्या है, वर्क। ये हमारे पास क्या है, डेज है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है। सो क्या मैं कह दूं कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6। ये हो गया 6 तिया 18, 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम हो चुका है। 30 में से 18 यूनिट्स काम खत्म हो चुका है। 3 डेज काम किया बी और सी ने मिलके। अच्छा, बी और सी की कितनी एफिशिएंसी है, ये रहा बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, 2 और 1 3। सो ये हमारे पास हो गया 3 एफिशिएंसी। तो क्या मैं कह दूं कि 3 3 9 हो गया। 18 काम
यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया, तो 18 + 9 27 ऑलरेडी ओवर। बचा कितना 3। भाई 27 यूनिट काम हो चुका है। टोटल कितना काम करना है, ये हमारे पास टोटल वर्क है। सो टोटल कितना काम है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करना है, 27 यूनिट काम हो गया, बचा 3 यूनिट। वो 3 यूनिट कौन करेगा, वो 3 यूनिट करेगा सी। तो वो 3 यूनिट करेगा हमारे पास सी, तो ये हमारे पास होगा सी करेगा। सी की कितनी एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है 1, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई। सो क्या मैं कह दूं, सुनना मेरी बात, क्या मैं कह दूं कि आपको कितने से गुना करूं 1 को कि 3 बन जाए। और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्वियस है 3 से। सो 3 × 1 दैट इज 3। सो इट मीन्स वॉट कि आपके पास टोटल डेज कितने हो गए, 3 डेज सी ने काम किया, 3 डेज बी और सी ने मिलकर काम किया, 3 डेज ए + बी + सी ने मिलकर काम किया। सो जो टोटल डेज लगे हमारे पास क्वेश्चन इस वर्क को करने के लिए, 30 यूनिट्स को करने के लिए, 3 + 3 + 3 दैट इज 9। दैट इज 9 डेज में आपका काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है। सो अब मैं करता हूँ आगे क्वेश्चन स्टार्ट, देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट कि आपके पास लेट से कि ए बी सी कैन डू वर्क इन 15 डेज। ए हमारे पास काम कर रहा है 15 डेज में, बी काम कर रहा है 20 डेज में, सी काम कर रहा है 30 डेज में। देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा मैं क्वेश्चंस का। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज, तीनों ने काम किया। तो ए 15 डेज में, बी 20 डेज में, सी 30 डेज में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, क्या मैं कह दूं इनका एलसीएम 60 हो गया। वो आपको डोंट वरी 15 को टेबल करते चले जाइए, 23 से 60, या फिर आप अपने जैसे आप बचपन में सब सीखते थे तो ऐसे आप करते थे एलसीएम, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो 5 से करेंगे, 5 3 = 15, 5 4 = 5 6 = स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। सो क्या मैं कह दूं कि 5 3 = 5 4 = 5 6 = तो अब हमारे पास 2 से चला जाएगा, या फिर 3 से कर लीजिए आप। सो 3 1 = 4 का 4 रहेगा, 3 2 = सो 2 से कर दीजिए 1 2 और 1, 2 1 = 2 2 = और 2 1 = सो अब हमारे पास 2 से कर दीजिए 1 1 1, सो 2 2 = 4 4 3 = 12 12 5 = 60। ये हो गया हमारे पास बच्चों वाला तरीका। सो कितने 15 को कितने से गुना करूं, 4 से, 20 को 3 से, 30 को 2 से। ये तो बन गई हमारे पास छोटी सी चीज़ें, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखना कितनी स्पीड से करके देखते हैं, ठीक है। सो अब हमें पूछा क्या गया है, हमसे ये बोला गया है कि आपके पास देखिए ए बी सी कैन डू वर्क इन दिस, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। इन तीनों ने मिलके काम तो साथ स्टार्ट किया है, बट आफ्टर 4 डेज बोल रहे 4 दिनों के बाद ए लीव्स द वर्क। जब ए ने काम छोड़ा तो बचा कौन, बी और सी बचा, बी और सी बचा, ठीक है। आफ्टर 4 more days बी ऑल्सो लीव्स द वर्क। बोल रहे 4 दिनों के और बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, एंड रेस्ट वर्क इज डन बाई सी अलोन। सो अब जो काम बचा वो अकेला फिर सी कर रहा है। आई थिंक द सेम पैटर्न जो ऊपर हमने किया क्वेश्चन वही तो है हमारे पास। सो क्या मैं कह दूं इस चीज़ को कि आपके पास रेस्ट वर्क इज डन बाई सी अलोन, ओके। तो आप इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या मैं कह दूं, स्पीडली देखिए अब आप, ए + बी + सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैं कह रहा हूँ इसी इक्वेशन से ना, एक इक्वेशन से आप 4-5 चैप्टर सोल्व कर सकते हो, 4 to 5 चैप्टर्स, ठीक है। सो ए + बी + सी तीनों की कितनी एफिशिएंसी है, 4 3 7 और 2 9, तो हमारे पास 9 हो गई एफिशिएंसी। तो 4 9 = 36, 36, 4 9 में 36, तो अच्छा 36 तो हो गया। बी और सी काम कर रहे हैं 4 दिन के लिए, तो बी और सी जब काम कर रहे हैं तो इनकी कितनी एफिशिएंसी है हमारे पास, बी और सी की, बी और सी 3 और 2 5, ये हो गया 5, तो 4 5 20। अब देखिए 36 + 20, क्या मैं कह दूँ 56 हो गया, 56 हो गया। 56 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितना यूनिट काम चाहिए था, 60 यूनिट। तो कितना बचा हमारे पास, 60 में से 56 गया 4। समझ पा रहे हो मेरी बात, 60 यूनिट काम करना था, 56 यूनिट काम कर दिया, बचा हमारे पास 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम कौन करेगा, ऑब्वियस है सी करेगा, तो तभी तो हमारे पास होगा 60 यूनिट। तो 4 यूनिट काम करेगा, ओके। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। 2 को कितने से गुना करूं कि 4 बन जाए, ओ माय गॉड,
2 दूनी 4। सो क्या मैं कह दूँ कि 2 दिन तो लिए सी ने, 4 दिन लिए बी और सी ने, और 4 दिन लिए ए प्लस बी प्लस सी ने। सो टोटल डेज कितने लगे, 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो 4 4 8 2 10 ख़त्म। अदरवाइज़ आप इक्वेशन बनाने लग गए तो काम नहीं बनने वाला। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि हमारे इस चैनल पर इनफेरो क्लासेस पर देखिए आप सीख सकते हैं वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथमेटिक्स। समझे मेरी बातों का मतलब, यहाँ पे आप सीख सकते हैं वैदिक मैथ्स इनफेरो क्लासेस पर। देखिए इनफेरो क्लासेस जो है ये वैदिक मैथ्स आपको फ्री में लेक्चर्स दे रही है, और जो इसकी इंपॉर्टेंस है ना, ये सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है, सपोज मैंने कहा 5 7 8 9 1 2 3 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप विद इन 1 लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, विद इन 1 लाइन वैदिक मैथ की हेल्प से, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को सारी वीडियोस देख सकते हैं इजीली। मैंने कहा आपको क्यूब रूट की ज़रूरत है, आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। मैंने कहा आपके पास अगर आपको सब मैं कह रहा हूँ 10,000 तक, 10,000 1 से लेकर 10,000 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। मैंने कहा 5 8 9 2 का स्क्वायर निकाल दीजिए। एक ही ट्रिक होगी और सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल होगी। यूट्यूब पर आई थिंक सो कि कोई वीडियो नहीं है ऐसी जो इस चीज़ को चीज़ें बताएं, ठीक है। 5 8 9 2 हो, 9 8 9 1 हो, 7 8 9 हो, सभी का स्क्वायर निकाल सकते हो आप सिंगल लाइन के अंदर, ठीक है। तो आप वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोस भी देख सकते हैं, और रीजनिंग की वीडियोस भी आपके पास इनफेरो क्लासेस पे मिल जाएंगी। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर, हमारे पास कितने क्वेश्चन हो चुके थे, 6 क्वेश्चन हो चुके थे, क्लियर है। 7 के बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक CSIR एग्जाम में आया हुआ है। CSIR एग्जाम में हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये सभी जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के ही उठाए गए हैं, चाहे वो CGL CHSL बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, SSC JEE वगैरह, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो बोल रहा है A एंड B कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। बोल रहा है A 20 डेज में काम कर रहा है, B हमारे पास 30 डेज में काम कर रहा है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज A लीव्स द वर्क। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो A और B ने काम किया साथ में स्टार्ट। A लीव्स द वर्क, बोल रहा है A ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, B। एंड रेस्ट इज डन बाई B इन 5 डेज अलोन। बोल रहे जो बचा हुआ काम है ना, इस बार थोड़ा क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। जो बचा हुआ क्वेश्चन है, काम है, वो B ने किया, और B ने कितने दिन में काम किया, हमारे पास इन 5 डेज अलोन, ये हमारे पास 5 दिनों में काम किया। देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, टोटल वर्क पूछा गया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई टेक गारंटी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि आपके पास पहले तो आप इसको ये तो आंख बंद करके कर देना आपको। 20 और 30 का एलसीएम 2 3 6 तो 60 हो गया। 20 3 ज़ा और 30 2 ज़ा, ये तो हो गई एफिशिएंसी। ये तो जान चुके हैं हमारे पास, ये तो एफिशिएंसी है। ये हमारे पास क्या है, वर्क है, और ये हमारे पास क्या है, डेज है। अब सुनना, बी की कितनी एफिशिएंसी है हमारे पास, बी अकेले की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। सो कैन आई से दैट ये 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। बी कितने दिनों तक काम करेगा, 5 दिनों तक। तो मैं कह दूं कि 5 दूनी 10 यूनिट हमारे पास काम कवर हो चुका है। कितने यूनिट काम करना था, 60। इस बार उल्टा है, पहले ये दिया हुआ था, ये निकालना था, अब ये दिया हुआ है तो ये निकालना है। तो 5 दूनी 10। सो हमारे पास 10 यूनिट्स काम हो चुका है, 60 यूनिट काम करना है, हमारे पास बचा 50 यूनिट। अब A प्लस B की कितनी एफिशिएंसी है, 3 और 2 5, तो हमारे पास 5 एफिशिएंसी यहाँ पे हो गई। 5 को कितने से गुना करूँ कि 50 बन जाए, 5 को कितने से गुना करूँ कि 50 बन जाए, ऑब्वियस है 10 डेज। तो कितने दिन काम हुआ, 10 दिन काम किया A और B ने मिलके, और B ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो 10 और 5 15 दिन हो गए। तो इट मीन्स क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा इस पैटर्न से, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। क्वेश्चन हमारे पास 7 हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है।
सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट, देखिएगा बोल रहा है कि आपके पास ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी हमारे पास काम कर रहा है 15 डेज में, सी हमारे पास काम कर रहा है 30 डेज में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, जैसे ही बोला दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर तो आपको क्या करना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बट आफ्टर सम डेज बोल रहा है कुछ दिनों के बाद ए लीव्स द वर्क, तो ए ने जैसे छोड़ा बचा कौन, ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी बचा, बी प्लस सी, ए लीव्स द वर्क एंड आफ्टर 2 more days, तो 2 दिनों के और बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, बचा कौन, हमारे पास सी बचा। बी ऑल्सो लीव्स द वर्क एंड रेस्ट वर्क इज डन बाई सी इन 2 days, और जो बचा हुआ काम है वो भी कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और वो कितने दिन में काम कर रहा है, 2 दिनों में काम कर रहा है। तो आपके पास ये एरो डायग्राम बन चुका, तैयार हो गया, कुछ नहीं करना है, आप स्पीडली क्वेश्चन कर सकते हैं। LCM 12 और 15 और 30, तो आपको दिख रहा है कि 30 है तो पहले बड़ा नंबर ले लो ना, 32 से 60 में हमारे पास चारों नंबर आ रहे हैं, 15 4 जा, 12 5 जा, 15 4 जा और 32 जा। तो सी की कितनी एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो इसको मैंने 2 से गुना किया तो 2 दूनी 4 हो गया। बी और सी की कितनी एफिशिएंसी होगी, 4 और 2 6, तो इनकी एफिशिएंसी 6 हो गई, तो 6 दूनी 12, इन्होंने 12 यूनिट काम कर दिया, 12 और 4 16 यूनिट काम हो चुका है। 60 में से 16 हो गया, 60 में से 16 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 44 बचा भाई, 44 और 12 56 और 4 60, हमें तो टोटल वर्क इतना करना है ना, इतना टोटल वर्क करना है, तो 44 हमारे पास यूनिट काम करना है, किसको, ए प्लस बी प्लस सी को। इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू डेज, हमें एफिशिएंसी तो पता है, 5 4 9 9 तो 11, तो 11 एफिशिएंसी हमारे पास है, तो 11 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास ये हो जाए, सो क्या मैं कह दूं कि 11 × 4, सो 11 चौक 44, तो 44 ये हमारे पास डेज हो गया, तो पूरा यूनिट काम हो चुका है। सो यस आई कैन से दैट 4 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन 4 2 6 और 2 8, सो जो टोटल वर्क हमारे पास कंप्लीट हो रहा है ये हमारे पास 4 2 6 और 2 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल नाउ। सो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ट्रिक्स पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट, आपके पास ए बी सी आपके पास है, ये 15 डेज में काम कर रहा है, बी हमारे पास 20 डेज में काम कर रहा है, सी हमारे पास 30 डेज में काम कर रहा है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बोल रहे तीनों ने हमारे पास काम साथ स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब आप थोड़ा स्पीडली कर सकते हैं, ठीक है। ए लीव्स द दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लीव्स द वर्क, बोल रहे 4 दिनों के बाद तो ए ने छोड़ दिया, ओके। एंड आफ्टर सम मोर डेज बी ऑल्सो लीव्स द वर्क, बोल रहा इस बार डेज बताया नहीं कितने दिनों के बाद, ए ने काम छोड़ा तो बी प्लस सी बचे। आफ्टर सम मोर डेज बी ऑल्सो लीव्स द वर्क, बी ने भी काम छोड़ दिया, अब बचा कौन, सी बचा। एंड रेस्ट वर्क इज डन बाई सी इन 2 days, जो बचा हुआ काम है सी वो हमारे पास काम कर दे रहा है 2 दिनों में, 2 days में। क्वेश्चन सिंपल हो गया ना। सो 30 20 15, क्या मैं कह दूँ 60 आ गया, तो 15 को कितने से किया 4 23 जा और 32 जा, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि डेज पता है एफिशिएंसी पता है, तो वर्क निकल जाएगा। 4 days को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, एफिशिएंसी से, 4 3 7 और 2 9, तो 9 से मल्टीप्लाई किया एफिशिएंसी से, 4 9 36, 2 हमें दिन पता है, 2 दिन इसकी एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 2 दूनी 4। सुनो मेरी बात, 60 यूनिट काम करना था, 36 और 4 40 यूनिट काम कर दिया, 60 में से 40 यूनिट काम कर दिया, बचा 20, तो 20 यूनिट को काम कौन करेगा, ये करेगा, ऑब्वियस यही करेगा, और तो कोई बैठा नहीं है आजू बाजू, तो 20 यूनिट काम करेगा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 5 है, 3 और 2 5, तो ये हमारे पास 5 को कितने से गुना करूं कि हमारे पास 20 बन जाए, ऑब्वियस है 4 days आप इसको कर दीजिए। देन इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क इज फिनिश, तो टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, 4 4 8 और 2 10, सो 10 दिनों में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो
आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं, हम उनको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ पार्ट 1। सो पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे इससे हायर लेवल पे क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।